हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबाह और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था इस सब सीक्वेंस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये एक ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ क्योंकि हो सकता है हमें इसकी मल्टीपल टाइम ज़रूरत पड़े। हमने ये किया कॉपी एंड यहाँ पे किया पेस्ट। तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। ओके, उस ग्राफ में ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। ओके, हमें हाइट्स दी हुई है एक एरे में बेसिकली, दैट इज ए बी सी डी ई मान लेते हैं। हमें हाइट्स दी हुई हैं और उनकी पोजीशंस क्या है, दैट इज 1 2 3 4 5। ओके, हमें मतलब बेसिकली एक एरे दिया होगा दैट इज ए बी सी डी एंड ई। ये हाइट्स दी होंगी एरे में और वो हाइट्स किस पोजीशन पे रखा है दैट इज़ वो हमें इंडेक्स से पता चलेगा 0 1 2 3 4। तो ये बेसिकली क्वेश्चन होगा हमारा। अब देखिए, इस हाइट से बहुत सारे कंटेनर बन रहे हैं। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कंटेनर क्या है। जैसे ए से बनने वाला कंटेनर कौन सा है, दैट इज ए से बी, ए से सी, ए से डी एंड ए से ई। ये एक कंटेनर है। हमने ए से बनने वाले सारे कंटेनर देख लिए। अब बी से बनने वाले कंटेनर कौन कौन से हैं, दैट इज बी से सी, बी से डी, बी से ई। अब सी से बनने वाले कंटेनर कौन कौन से हैं, दैट इज सी से डी एंड सी से ई। और डी से बनने वाले कंटेनर कौन कौन से हैं, दैट इज डी से ई। तो ये इतने सारे कंटेनर बन रहे हैं। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो आपको कंटेनर समझ में आ गए। तो हमें बताना है कि जैसे ए से बी जो कंटेनर है, ओके, इसके अंदर हम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं। हमें जैसे बहुत सारे कंटेनर में हम वाटर स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। तो हमें बताना है कि ऐसा लार्जेस्ट कंटेनर जिसमें हम मैक्सिमम वाटर स्टोर कर सकें। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा रेस कर लेता हूँ। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में बेसिकली आ गया होगा कि क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा है। अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि हमें जो लार्जेस्ट कंटेनर रिटर्न करना है जिसमें मैक्सिमम वाटर आ सके। एक तरीका तो ये है कि हम ए से बनने वाले सारे कंटेनर चेक कर लें, दैट इज़ ए से बी, ए सी, ए डी, ए ई। बी से बनने वाले कंटेनर कौन कौन से हैं, दैट इज़ बी सी, बी डी, बी ई। सी से बनने वाले कौन कौन से कंटेनर हैं, सी डी, सी ई। और डी से बनने वाला कंटेनर कौन सा है, दैट इज़ डी ई। तो हम ए से सारे बनने वाले कंटेनर एनालाइज करें, बी से बनने वाले सारे कंटेनर एनालाइज करें, सी से बनने वाले सारे कंटेनर एनालाइज करें। और जब सारे कंटेनर्स को हम एनालाइज कर लेंगे तो हम उन्हें कंपेयर करते हुए बता सकते हैं कि बेसिकली कौन सा जो कंटेनर है वो लार्जेस्ट है जिसमें हम मैक्सिमम वाटर कंटेन कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा बेसिकली कि हमारा जो लॉजिक होगा वो n स्क्वायर में हो जाएगा। जैसे ए से बनने वाले कंटेनर कितने होंगे, वो होंगे n। बी से बनने वाले n-1, सी से बनने वाले n-2 एंड सो ऑन। तो हम इसका जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वो होगा n इंटू n-1/2। ये जो लॉजिक होगा वो n स्क्वायर में होगा। हमें लेकिन बेसिकली इसे ON में करना है। मैं थोड़ा सा रेस कर लेता हूँ चीज़ें। ON में करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। जैसे पहला पॉइंटर हम रखेंगे ए पे, दूसरा पॉइंटर हम रखेंगे ई पे। अब हम ए और ई के बीच जो कंटेनर बनेगा हम उसकी वैल्यू एक बार देखेंगे। हम एक बार ए ई को टेस्ट कर रहे हैं। ए ई को हम टेस्ट कर रहे हैं। ए और ई में हाइट कौन रिटर्न करेगा, ए। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज़ 1 2 3 4। ओके, तो हमने ए ई निकाला जिसमें
4A वाटर कंटेन हो सकता है। उसके बाद अब एक बात समझिए आप कि हमने जब AE कंसीडर किया तो हमें AB, AC और AD कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब AB, AC और AD कंसीडर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? तो हम मान लेते हैं, चलिए AB को एनालाइज करते हैं। AB को हम एनालाइज करेंगे तो A और B में किसकी हाइट कम है? B की हाइट कम है, तो B हाइट रिटर्न करेगी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1। अब AB में क्या है? B लेस देन है किससे? A से। तो जिसकी हाइट कम है वही कंटेनर की हाइट रिटर्न करेगी, मतलब उसमें कितना हाइट होगा वाटर का वो डिटरमाइन करेगा। ओके, तो अगर B लेस देन A है तो उस केस में 1B लेस देन होगा 4A से। तो हमें इसका मतलब ये हुआ AB कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब AB के बाद दूसरा क्या है, हम चेक करते हैं AC के लिए। AC में A और C में हाइट कौन रिटर्न करेगा? जिसकी हाइट कम है, दैट इज A, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1, 2। क्या 2A लेस देन है 4A से? यस, इसका मतलब हमें AC भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हम चेक करते हैं AD के लिए। AD के लिए हम चेक करेंगे तो AD में किसकी हाइट कम है? A की हाइट कम है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दैट इज 3। तो क्या 3A लेस देन है 4A से? यस। तो बेसिकली हमें AB, AC और AD कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हमने AE सबसे बड़ा कंटेनर निकाल लिया A के थ्रू, ओके, तो उस केस में हम I की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। I की वैल्यू हमने इंक्रीज करी। अब B से E के बीच हम चेक करेंगे कि B से E के बीच बनने वाला कंटेनर कौन सा है। हमने जो मैक्सिमम A से बनने वाला जो कैरेक्टर है, लार्जेस्ट कंटेनर A से बनने वाला, वो है AE इक्वल टू 4 है, हमने निकाल लिया। अब B से बनने वाला जो लार्जेस्ट कंटेनर है वो हम डिटरमाइन करेंगे, दैट इज BE। ओके, अब B और E में हाइट कौन रिटर्न करेगा? B। और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1, 2, 3। ये हो जाएगा 3B। अब हमने जब 3B निकाल लिया तो हमें BC और BD कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझिए हमें BC और BD कंसीडर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। मान लेते हैं कि हम BC कंसीडर कर रहे हैं कि क्या पता BC से हमें सबसे बड़ा कंटेनर बन रहा हो। ओके, तो BC में हाइट कौन रिटर्न करेगा? B, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1B। ओके, BC की वैल्यू कितनी है? 1B, और BE की वैल्यू कितनी थी? 3B। क्या 1B लेस देन है 3B से? यस। तो इसका मतलब हमें ये हुआ कि हमें BC कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। अब हम बात करेंगे BD की। मान लेते हैं कि हो सकता है कि मतलब BD से मतलब सबसे लार्जेस्ट कंटेनर बन रहा हो। ओके, तो हम मान लेते हैं कि BD से लार्जेस्ट कंटेनर बन सकता है। तो अब B और D में हाइट किसकी कम है? B की, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2। क्या अब BD की जो हाइट कितनी आई? BD में मतलब जो लार्जेस्ट कंटेनर का जो साइज़ आया वो आया 2B, और हमने BE से कितना निकाला था? 3B। क्या 2B लेस देन है 3B से? या मतलब 3B बड़ा है बेसिकली। तो इसका मतलब ये हुआ हमें BD भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमने जब BE निकाल लिया, ये वैल्यू जो है वो मैंने निकाल ली। B से बनने वाला जो सबसे बड़ा कंटेनर है वो होगा 3B, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। वो मैंने आपको बता दिया कि हमें BC BD कंसीडर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। अब देखिए, अब I जो रखा है वो B पे रखा है, B पॉइंट पे, ओके, मतलब B की हाइट पे। तो अब I की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे। I की वैल्यू हमने इंक्रीज़ की। हम C से बनने वाला जो लार्जेस्ट कंटेनर है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। हम बात कर रहे हैं C और E की। C से बनने वाला जो लार्जेस्ट कंटेनर होगा उसमें
सी और ई में किसकी हाइट कम है, ई की हाइट कम है, तो हाइट जो डिटरमाइन होगी वो ई से होगी, और इन दो सी और ई के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2। तो सी ई, सी से बनने वाला जो लार्जेस्ट कंटेनर हुआ वो हो गया 2E। ओके, अब उसके बाद सी और ई में किसकी हाइट कम है, सी और ई में ई की हाइट कम है, तो हम जे की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। दैट इज जे की वैल्यू 5 से कितनी हो जाएगी, 4। अब हम जे की वैल्यू हमने की 5 से 4। अब हमें डी ई जो है वो कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें डी ई कंसीडर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, हमें ये कैसे पता चला, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हमने सी ई निकाल लिया है, हमें डी ई कंसीडर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी जैसे डी की हाइट इतनी है, मान लेते हैं डी की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती, काफ़ी ज़्यादा डी की हाइट होती। ओके, तो उस केस में भी देखिए डी और ई के बीच की डी ई की बात कर रहा हूँ ना मैं, डी की बात कर रहा हूँ, तो डी ई में हाइट कौन रिटर्न करता, ई ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद डी और ई के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1। अब आप ये समझिए, क्या 1E लेस देन है किससे, 2E से, तो बेसिकली इस केस में हमें DE कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जैसे कहोगे कि अगर D की हाइट कम हो, तो मान लेते हैं D की हाइट जैसे पहले मैंने बनाया हुआ था वही D की हाइट है, D की हाइट अभी कितनी है, E से कम है, उस केस में हम DE कंसीडर करते हैं एक बार। उस केस में लेट सपोज हम DE कंसीडर करते हैं, तो D और E में हाइट कौन रिटर्न करेगा, D। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1। अब आप ये समझिए, क्या D लेस देन है E से, ऑब्वियसली D की हाइट कम है E से, तो 1D जो है वो लेस होगा किससे, 1E से। ओके, तो उस हम चाहे D की हाइट जितनी भी इंक्रीज कर लें या D की हाइट कम कर लें, दोनों ही केस में हमें D कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली कि हमें D कंसीडर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, और J पॉइंटर हम 5 से 4 कर देंगे। ओके, अब 3 और 4 पे जो पॉइंटर्स हैं I और J, अब हम इनका कंटेनर एक बार चेक करेंगे कि हमें CD हो सकता है कि CD सबसे बड़ा कंटेनर हो। उस केस में हम क्या करेंगे, एक बार CD कंसीडर करेंगे। देखिए CD में बेसिकली क्या है, C और D में हाइट किसकी कम है, D, तो हमें हाइट कौन रिटर्न करेगा, D, और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1। ओके, तो हम C से बनने वाला जो मैक्सिमम लार्जेस्ट कंटेनर, सी से बनने वाला जो लार्जेस्ट कंटेनर हो सकता है वो या तो CD हो सकता है, वो या तो CE हो सकता है। हमने क्या क्या वैल्यूज निकाली है, दैट इज AE, BE, CE और CD। हमने ये 4 वैल्यूज निकाल ली, तो हमें इन चारों वैल्यूज के बेसिस पे हम कंपेयर करके बता सकते हैं बेसिकली कि लार्जेस्ट कंटेनर कौन होगा जिसमें हम मैक्सिमम वाटर कंटेन कर सकें। और हमने आपको बताया AB, AC, AD, BC, BD और DE कंसीडर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो 2 पॉइंटर अप्रोच से बेसिकली ये ON में हो जाता है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन का जो लॉजिक है बेसिकली वो समझ में आया होगा। आप इसको एक बार खुद से ड्राई रन करिएगा तो आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। कोड करने के लिए हम 2 पॉइंटर लेंगे, दैट इज इंट li इक्वल टू 0 इंट ri, मतलब लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। ओके, लेंथ -1। हमने 2 पॉइंटर ले लिया, दैट इज li एंड ri। ओके, फिर उसके बाद हम मैक्स एरिया निकालेंगे। मैक्स एरिया की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद सिंपली एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक li लेस देन हो ri के। फिर उसके बाद हम करंट एरिया निकालेंगे। करंट एरिया निकालेंगे मैथ डॉट मीन,
हम हाइट कंपेयर करेंगे किसकी, कि मतलब हाइट कौन रिटर्न करता है, जिसकी मिनिमम हाइट हो। तो हम हाइट ऑफ एल आई और हाइट ऑफ आर आई को, मतलब जो लेफ्ट इंडेक्स पे हाइट है और जो राइट इंडेक्स पे हाइट है, उनकी हाइट को कंपेयर करेंगे। उसमें जो मीन होगा वो हम निकालेंगे, हाइट ऑफ आर आई। मैथ डॉट मीन ऑफ हाइट ऑफ एल आई और हाइट ऑफ आर आई, मतलब जिसकी हाइट कम है वो हमें बेसिकली हाइट रिटर्न करेगा। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब जो लेफ्ट इंडेक्स है और राइट इंडेक्स है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बेसिकली हम बेसिकली इंडेक्स निकालेंगे आर आई माइनस एल आई से। ठीक है, हम दोनों की वैल्यू, मतलब जो लेफ्ट इंडेक्स है और राइट इंडेक्स है, उनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। हमने करंट एरिया निकाल लिया, अब हम निकालेंगे मैक्स एरिया। मैक्स एरिया इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एरिया कॉमा करंट एरिया। मतलब हम जो भी करंट एरिया निकालेंगे उसको कंपेयर कर लेंगे मैक्स एरिया से, तो हम मैक्स एरिया को अपडेट करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हाइट किसकी कम है। हाइट ऑफ एल आई लेस देन है हाइट ऑफ आर आई की। जिसकी हाइट कम होगी उसका पॉइंटर हम इंक्रीज कर देंगे। अगर लेफ्ट इंडेक्स की हाइट कम होगी, मतलब जो लेफ्ट का पॉइंटर उसकी हाइट कम होगी, तो हम एल आई प्लस प्लस करेंगे, अदरवाइज हम आर आई माइनस माइनस करेंगे। इतना करने के बाद हमारे पास जो मैक्सिमम एरिया है वो निकल जाएगा, और यही मैक्स एरिया हम रिटर्न कर देंगे। एक बार देख लेते हैं कि कोड में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। तो मुझे कोड में सब कुछ सही लग रहा है। अब हम इसे एक बार कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। हम इसे एक बार सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पर आप देख सकते हैं कि ये कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका लॉजिक समझ में आया होगा कि हम इसे एन स्क्वायर में भी कर सकते थे और इसे ओ एन में भी कर सकते थे। हमने 2 पॉइंटर अप्रोच बेसिकली यूज़ किया क्वेश्चन में, जिसकी वजह से हम इसे ओ एन में कर पाए। और हमें जैसे ए बी, ए सी, ए डी और ए ई में से हमें किस कंटेनर के साइज़ को कंसीडर करना है और किसको नहीं कंसीडर करना है, बेसिकली हमें आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लॉजिक समझ में आया होगा। तो आपसे मिलता हूँ मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।